नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। इस वक्त हम हैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर श्रद्धालुओं की नज़र से देखे, धार्मिक नज़र से देखे तो लाखों देवी देवताओं के मंदिर है। लेकिन इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं, इस जगह के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये जगह है देवभूमि हिमाचल प्रदेश की भरमौर। यहाँ पर 84 मंदिर है। 84 मंदिर का इतिहास कहा जाता है कि जब इंसान शरीर छोड़ देता है तो उनकी आत्मा जो है वो यहीं से होकर गुजरती है। इन 84 मंदिर की बात करें तो यहाँ पे 84 देवी देवताओं के मंदिर हैं जो 6वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी से लेकर उसके बाद में बने हैं। इन मंदिरों का क्या कुछ इतिहास है, ये जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के पंडित जी से, और वो बताएंगे कि क्या कुछ इतिहास इन मंदिरों का रहा है। आप देखेंगे तो मंदिर 6वीं और 7वीं शताब्दी के दिखाई पड़ते हैं। राम राम पंडित जी। राम राम भाई। ओम नमः शिवाय। ऐसा है कि इसे बोलते प्रथम पूजनीय देवता। जो प्रथम पूजन देवता है गणपति महाराज, तो ये मंदिर है गणपति महाराज का। हाँ, पहला पूजन का अधिकार इनको दिया था महादेव ने। तो पहली जो 84 मंदिर की यात्रा है वो इसी मंदिर से शुरू होती है। तो हाँ जी, तो प्रथम पूजनीय दर्शनम श्री गणपति नमः। तो गणपति जी के दर्शन आप सभी भक्तों को हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। तो ये अष्ट धातु की मूर्ति है और ये बताया 7वीं सदी का जो है ये बनाया गई है। अष्ट धातु की मूर्ति है। ज़्यादा का तो तांबा और ये आपको तांबा और पीतल दिख रहा है ना, लेकिन इस तांबा पीतल के साथ के अष्ट धातु के साथ ही निर्मित हुए हैं। तो इस मंदिर का क्या इतिहास रहा है? इतिहास इस मंदिर का जो है वो सबसे पहले जो महादेव के साथ ही जुड़ता है। सबसे पहले शिवलिंग है, जिन यहाँ पे 84 शिवलिंग है ना, तो उन 84 शिवलिंग का इतिहास ज़्यादा यहाँ पर 84 लिंग के साथ ही सारा आधार है इसका जितना भी है। तो ये गणपति जी का ये तो बाद में बनाया, 6वीं शताब्दी का बना हुआ है। 7वीं सदी का, जो पहले 7वीं सदी बताया ना, 7वीं सदी का बना हुआ है। बाकी इसका जो पूरी स्टोरी मैं आपको महादेव के मंदिर से सुनाऊंगा, जहाँ से इसकी पूरी शुरू होता है ना। हम एक एक करके इन तमाम मंदिरों के बारे में आपसे जानने की कोशिश करेंगे ताकि जितने भी हिमाचल के श्रद्धालु हैं, देश के जो श्रद्धालु हैं वो जान सके और यहाँ पर देवी देवताओं के दर्शन कर सके। हाँ जी। अब मैं आपको यहाँ से कहानी बताता हूँ आपको कि एक बार जो आपको स्टोरी जो है या जो कथा है, जो पौराणिक कथा है, उसी का बताता हूँ मैं आपको, फिर मंदिरों को दर्शाता हूँ। इस तरफ आप देखोगे कि ये 4 वेद है, 4 पिंडियाँ है ना, यहाँ पे लिंग रूपी है। तो ये लिंग रूपी जो 4 पिंडियाँ जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद जो है भगवती माता, विधि माता जो है ना, जो विधि का विधान लिखती है, जन्म से मरण तक जो लेखा जोखा लिखने वाली है, इनको विधि माता बोलते हैं, या लेखनी, लेख लिखने वाली लेखनी या लखना माता बोलते हैं। तो ये 4 लिंग जो है, चतुर्वेद जो है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जितने भी है, तो यहाँ पर सारे प्रतिष्ठित हैं। अब स्टोरी के लिए बोलते हैं जो पुरानी कथा है, तो पुरानी कथा में बोलते हैं कि जब महादेव के कहने पर क्या होता कि ब्रह्मा देवता ने सृष्टि की रचना की थी। महादेव के कहने पर ब्रह्मा देवता ने जब ब्रह्मांड का रचना किया, तो उन ब्रह्मांड में वही जो अपना 27 नक्षत्र है, 27 नक्षत्र के 108 दरवाजे हैं, एक एक नक्षत्र के 4-4 दरवाजे ना, तो ऐसे एक नक्षत्र के 4 और 27 नक्षत्र के 27 चुके 108 नक्षत्रों के दरवाजे, धरती, आकाश, पाताल, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सप्तऋषि, नवग्रह, 84 लाख योनियाँ, ये सब ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मा देवता ने महादेव के आदेश पर की। तो जब महादेव के आदेश पर इन्होंने किया तो क्या हुआ था कि ब्रह्मा देव ने जब 84 लाख की योनियों की जब उत्पत्ति की थी, उसमें एक कन्या की उत्पत्ति हुई थी, रमावती करके कन्या का नाम था। तो उस कन्या के प्रति बलात्रमण का दूषित भाव ब्रह्मा ने अपने मन में पाल लिया था। तो ब्रह्मा ने बलात्रमण का दूषित भाव जब अपने मन में पालकर उनके पीछे विवाह करने दौड़ गया, तो महादेव ने उनको क्या कहा था कि भाई आप भी क्या करो, 84 लाख योनियों का शाप भुगतो। तो 84 लाख योनियों का शाप भुगतने का श्राप महादेव ने ब्रह्म देवता को दे डाला, और उनकी जब आंखें खुल गई ब्रह्म देवता की कि गलती हो गई है, देव योनि में जन्म लेने के बाद मैं मोह भंग हुआ हूँ, बलात्रमण का दूषित भाव मेरे मन में पनपा है, तो मैं तो शाप भोगने के लायक हूँ। तो महादेव फिर भी आप तो करुणा में ही बोले भंडारी, हे महादेव आप ऐसा कुछ कहो कि भाई आप ऐसा मुझे कुछ बताओ कि जिससे क्या होगा मेरी 84 लाख योनियाँ कट जाए, 84 लाख योनियों को जो शाप मुझको मिला है वो मैं उससे शाप मुक्त हो जाऊँ। तो महादेव ने कहा था कि भाई धरती जो है तप भूमि थी, धरती तप भूमि है, कर्म भूमि है। तो कि क्यों तब भूमि, ये तो खैर हमारे भारतवर्ष में जितने आप देखो वहाँ से चीज़ें जो है प्रमाणित होती है। जैसे बोलते गंगा, सिंधु, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, गंडकी, कावेरी, यमुना, रीवा, कृष्णा, गोदा, महानदी, एक एक से जो पवित्र और जो तीर्थाटक जो नदियाँ हैं, तीर्थाटक नदियाँ ना, तीर्थाटक नदियाँ जो है कहाँ पर है, धरती पर ही है। ऐसा महेंद्र मल्यो सही हो जो पर्वत है, इरावती पर्वत, महेंद्र पर्वत का धरती पर है। तो जितने भी जो तीर्थ जितने भी उस कहाँ पे वो धरती पर ही है। तो महादेव ने कहा था ऐसे ही क्या है, 12 की 12 ज्योतिर्लिंग जो है, ओमकारेश्वर, मम्मलेश्वर, स्मर, महत कालम, मल्लिकार्जुन, ध्याय त्र्यंबक
त्र्यंबकम सोमनाथम निशमेकादशा, जितने 12 के 12 ज्योतिर्लिंग है वो महादेव ने कहा धरती पर ही विराजमान किए, प्रतिष्ठित किए है ना। तो ऐसे महादेव ने कहा था कि 84 लिंग भी क्या करूंगा मैं धरती पर ही बढ़ाऊंगा। तो धरती पर जब 84 लिंग ब्रह्मा को शाम मुक्ति के लिए बढ़ाया था, तो महादेव का तात्पर्य था कि अगर एक लिंग की परिक्रमा करेगा तो 1 लाख योनि से मुक्ति मिलेगी, ऐसे 84 लिंगों की परिक्रमा करोगे ब्रह्मा देवता तो 84 लाख योनि से मुक्ति मिलेगी। तो दुनिया आज के टाइम में तब यहाँ पे पागल होकर यहाँ पहुँचती है कि उनकी भी क्या है। फिर महादेव ने कहा था ब्रह्मा देवता आप तो आप, लेकिन धरती पर 84 लाख योनियों में जन्म लेने वाली 84 लाख प्रजातियाँ जो भी शिवलिंगों की परिक्रमा करेगा वो 84 लाख योनि से मुक्ति पाएगा। एक लिंग की परिक्रमा करेगा 1 लाख योनियाँ कट जाएंगी, 84 लिंग की परिक्रमा करोगे 84 लाख योनियाँ कट जाएगी। तो ऐसे 84 लाख योनियाँ काटने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं कि भी जन्म मरण से छूट जाए, कि गर्भ में ना रहना पड़े, उसमें जो अंदर नर्क रहता है, खून लथपथ जो रहता है उससे जो है मुक्ति मिल जाए, वो अपना मोक्ष पद की प्राप्ति हो। तो ये 84 लिंग का यही है। अब बोलते नाम से पता चलता है 84 बड़ा नाम है 84। अब नाम से पता चलता है बनारस की काशी, अगर काशी है, एक तो बोलते हैं काशी को कांशी बोलते, बोला काशी नहीं है, काशी जो है कांशी है, काशी नहीं है। अगर काशी भी होती तो भी क्या हुआ, काशी मतलब 81 होता ना 81, तो उस काशी से 3 मंदिर ज़्यादा क्या 84। तो उसके नाम से महात्म्य का पता चलता कि भाई 84 कितना बड़ा धाम है। और इस धाम के साथ साथ खैर मैं पहले आपको बताता जाता हूँ, बाकी बाद में आपको एक चीज़ों में दिखाता जाता हूँ। तो इसमें जो सारा 84 लिंग जो है वो सारे हैं। तो 84 लिंग महादेव ने क्या किया, एक चट्टान है यहाँ पे, उस चट्टान पे खड़े होकर शंखनाद करके महादेव ने 84 लिंग बनाए यहाँ पे। तो 84 लिंग बनाए मतलब 84 लिंग बनाए तो महादेव ने सारे अपने स्वरूप दे दिए। जैसे नर्मदेश्वर महादेव, जब वो नर्म रूप में रहते तो नर्मदेश्वर, जब बिजली रूप में तो बिजलेश्वर, ताम्र रूप में तो त्रामेश्वर त्र्यंबकेश्वर, ऐसे कल्प रूप में कल्पलेश्वर, कि भाई कल्प के नाम पर जो कितना कल्प होता है 100 साल की, 100 सदी का, एक युग, 4 युगों का, एक महायुग, 3 महायुगों का एक कल्प, ऐसे तो उसके नाम पर उनका नाम कल्पलेश्वर महादेव है। तो महादेव के जितने भी रूप है आपके यहाँ पे ज्योतिर्मुनेश्वर लिंग, अब मुनेश्वर लिंग की है ऐसी गाथा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 84 लिंगों में एक लिंग की, 84 लिंगों में एक लिंग की अपनी एक गाथा है। हाँ, ऐसी गाथा जैसे मैं मोनेश्वर महादेव बोल रहा हूँ ना, तो मोनेश्वर महादेव का रूप मोनेश्वर कब आया था, तो मोनेश्वर महादेव का मोनेश्वर रूप तब आया था जब सती माता जब सती हुई थी, मतलब पार्वती माता जब सती हुई थी, तो महादेव कुछ समय के लिए मौन उसमें अवस्था में चले गए थे, मौन हो गए थे, तो तब उनका नाम मोनेश्वर महादेव पड़ा था। वो सारे यहाँ पे शिवलिंग है, जितने भी 84 लिंगों में शिवलिंग है उनमें सब एक शिवलिंग है, मैं दिखाएंगे, पर मैंने आपको इतना बता दिया। इसके बाद के जो है अपना ये मंदिर दिख रहा है आपको, ये अखरोट की लकड़ी के साथ कास्ट कला की है और ये 6ठी शताब्दी का बना हुआ है। और एक बात पूरी मेरे को बताना भूल गया, आपको एक बात बताना भूल गया। कौन सी बात भूल गया, कि बंदे बोलते हैं कि 6ठी और 7वीं शताब्दी, ये 6ठी शताब्दी की बात नहीं है, ये मंदिर तो 6ठी शताब्दी में बने हैं, लेकिन जिनमें लिंगों की बात कर रहा हूँ उसकी कहानी मैंने आपको बताई, पर खैर आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था, जब सृष्टि की रचना हुई थी, तो सृष्टि की रचना करते समय पे जब सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा देवता को महादेव ने श्राप दिया था। सृष्टि रचना करते टाइम पे कितने लाख वर्ष पहले का गया है, धरती का अस्तित्व मतलब ब्रह्मांड का अस्तित्व, धरती का अस्तित्व रखो आप, ब्रह्मांड का हुआ तो धरती उस समय की है ना। तो कितने लाख वर्ष पहले क्या है, इन मंदिरों का इतिहास है। यहाँ जितने भी शिवलिंग आपको दिख रहे हैं, जो 84 लिंगों की बात कर रहा हूँ, वो सब क्या है, सृष्टि के प्रारंभ है। कोई बंदा बोले कि 6ठी शताब्दी का 7वीं शताब्दी का, तो 6ठी शताब्दी के क्या है, वो सिर्फ राजा के द्वारा बनाए हुए ऐसे ऐसे मंदिर है जो 6ठी 7वीं शताब्दी के। भगवान तो पहले ही महादेव जो सृष्टि के प्रारंभ, यहाँ पे जितने भी एक लिंग दिख रहा है वो सब क्या है, सृष्टि के प्रारंभ की है। कितने लाख वर्ष पुराना यहाँ का इतिहास है, लाख वर्ष पुराना इतिहास है यहाँ का। तो ये ऊपर लॉर्ड विष्णु भगवान जी की मूर्ति, जो 10 भुजाओं वाले देवता है ऊपर नारायण जी, तो इनका चित्रण यहाँ पे किया हुआ भगवती माता विधि माता के मंदिर के बाहर, अखरोट की लकड़ी के साथ किया है। और एक गोगा नाम का मिस्त्री था, ये मंदिर जो है वो विधि माता का है। विधि माता जो विधि का विधान लिखती, जन्म से मरण तक किसी भी 84 लाख योनि में जन्म लेने प्रजातियों का जो लेखा जोखा लिखने वाली है, उनका मंदिर है। और एक अखरोट की लकड़ी के साथ काज करा गया है। और एक गोगा मिस्त्री था, उस गोगा मिस्त्री के द्वारा बनाया गया है। ऐसे बोलते उसके हाथ नहीं तो बिना हाथ के उसने इनको मंदिर जो स्थापित किया गया है वो 6ठी शताब्दी में, लेकिन वो तो देवी देवता तो बहुत पहले से ही थे, जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ। हाँ, वो जो शिवलिंग जो बताया, तो शिवलिंग क्या हो, उसी घटना के जब सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा देवता को श्राप मिला था और ब्रह्मा को मुक्ति देने के लिए महादेव ने 84 लिंग सृष्टि के प्रारंभ में बनाए थे। तो लाख वर्ष पहले जो बोलते हैं ना कि इसका है, तो वो लाख वर्ष पहले का सारा चला हुआ है ना। तो मतलब कई लाख वर्ष पहले की जो शिवलिंग है सबसे प्राचीन मंदिर, ये आपको यंत्र दिखेगा ना, इसके बोले 7 मुख है इसके। अच्छा, 7 मुख बताए जो अभिमन्यु ने जो चक्र भेदन किया था ना, अभिमन्यु ने जो चक्रव्यूह का भेदन किया था, तो ये ऐसा यंत्र है। और ये भी ऐसे वैसे यंत्र नहीं, सिद्ध यंत्र है। इन यंत्रों को स्थापित करने के लिए कितने लाख यहाँ पे जप हुए हैं, मतलब लख जप हुए, मतलब देवी के ही मतलब मंत्रों के, देवी मंत्रों के ऐसे जप करके इनको सिद्ध करके यहाँ पे स्थापित किया हुआ है। तो इनको भी हमें से मतलब उसकी तरह जैसे कोई बंदा इनका केसर लगा के इनका प्रिंट लेके गले में डाले या ताबीज जो मर्जी बढ़ाए, तो उस गुण देने वाली है। ये विधि माता का मंदिर है जो विधि विधान लिखती है, नव दुर्गा बोलो नव रूपा बोलो सब इन्हीं के रूप है। थोड़ी सी प्रार्थना कर लेंगे हम ऐसे देवी की। ओम नमो भगवती माता भूते विध माता माता लखनी चरण प्रणाम्यन। ओम प्रथमे देवी जी का सुमिरन करिए, हृदय में ज्ञान प्रकाशितम,
देवी दीक्षा दे हो रे मैया, जय माता लखना जी के चरण प्रणाम्य हम, मेरी माता जी के चरण प्रणाम्य हम। हाथों में कंगन, कानों में कुंडल, हीरे रतन है जाड़ीतम, चरण घुंघरू नादे रे गरजे, जय माता विधि माता जी के चरण प्रणाम्य हम, मेरी मैया जी के चरण प्रणाम्य हम। ओम दुम दुर्गाय नमः, हम्बे नमः, अंबिकाय नमः, अंबिका कालिकाय नमः, ओम नमो भगवते। ये सब अष्टदल 10 दल जो बनाए सारे अखरोट की लकड़ी के साथ कास्ट कला की। कास्ट कला भी बहुत ऐसी आज के टाइम पे होना बहुत मुश्किल है, काफ़ी टफ है। ये देवियाँ बनाई ऐसे अप्सराएं, स्वर्लोक की परे जैसी ये बनाई अप्सराएं, ये देवी लोक की ऐसे करके ये जो देवी हैं ये देवियाँ बनाई हैं, तो इनको आज के टाइम पे इनको जो बनाना, इनका जो करना बहुत कठिन है। ये शेर जैसे बनाया हुआ, यहाँ पे देखो ये किस तरह का बनाया हुआ है, आज के टाइम पे बहुत हुआ इनका। ये काठ की लकड़ी के है हाँ, ना? अखरोट की, वालनट अखरोट की लकड़ी, इसमें कीड़ा नहीं लगता ना। स्वामी कार्तिकेय केलंग जी का मंदिर है, महादेव के बड़े बेटे, और साथ में माता मराड़ी जो चुनरी में जो कास्ट में जो मूर्ति है चुन्नी लगाई हुई है, ये माता मराड़ी, तो ये बहन भाई बोलते हैं इनको, स्वामी कार्तिकेय केलंग वजीर और माता मराड़ी। अब आप इनको मुरुगन स्वामी बोलो या बाबा बालकनाथ बोलो, ये स्वामी कार्तिकेय बोलो, एक ही रूप है। ये माता ब्रह्मा ब्रह्माणी का मंदिर है, ब्रह्माणी माता का। हाँ, इसके बारे में मैंने सुना था कि बहुत तो ये ब्रह्माणी माता का मैं वही बोल रहा कि जब ब्रह्मा जी को शाप मुक्त करना था, ब्रह्मा देवता ने सृष्टि की रचना कर दी थी, तो ब्रह्मा देवता सृष्टि रचना करने पर क्या था, ब्रह्माणी माता का यहाँ पे वास था। और महादेव जब था कि ब्रह्मा जी को शाप मुक्त करने के लिए महादेव यहाँ पे आए, तो ब्रह्माणी माता ने मना किया कि भाई आप कहीं और 84 लिंग बनाओ, यहाँ पे मैं ही रहती हूँ, जब से मैं यहाँ पे हूँ तब से मैं ही हूँ। तो महादेव ने बड़ी मन्नतें कर क्या होगा कि माता को मनाया, तो माता मान गई, तो माता चलेगी ऊपर। तो महादेव ने क्या किया कि रात को यहाँ पे शंखनाद करके 84 लिंग बना दिए, और जब सवेरे माता यहाँ पे आई तो देखा कि सबसे प्राचीन मंदिर यही है, ब्रह्माणी माता का सबसे प्राचीन मंदिर यही है। माता यहाँ से उठकर जो है वो यहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर जाके पहाड़ी पे बाद में गई है, नहीं तो पहले माता का स्थान यही था। ये चिन्ह आपको दिख रहा है, चिन्ह ये चिन्ह था ऐसे माता, ये नीचे लिखा हो, नीचे ना प्राचीन स्थान जो लिखा हो, नीचे लिखा हो, नीचे प्राचीन स्थान लिखा हो ना, तो ये प्राचीन स्थान यहाँ का माता का चिन्ह पुराना है। बोलते देवता जहाँ से अंतर ध्यान हुए या अदृश्य हुए या लुप्त हुए, वहाँ पे क्या पाषाण में अपनी क्या है वो आकृति छोड़ के गए हैं। तो ये पाषाण की आकृतियाँ तब से ही इन देवियों की, जब से यहाँ से ये अदृश्य या विलुप्त हुए हैं वो है। बाकी ये सबसे बड़ा जो त्रिशूल दिख रहा है माता का, ये चलो ये एकादश रुद्र महादेव है। एकादश रुद्र महादेव मतलब रुद्र का 11वां रूप। एकादश रुद्र महादेव नीचे इनका एक मोल है, और प्रकृति ने खुद को वर्णित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऐसे भी हिंदू धर्म ऐसा धर्म है जिसने पेड़ पौधे नदी नालों से कोई ना कोई स्वरूप प्रकट करके रखवा दिया हुआ है। तो उसी चीज़ को मानते हुए, अपने धर्म को मानते हुए क्या करते, इनको साक्षात हनुमान जी के रूप में मानते हैं। अब हनुमान जी के रूप में वही बता रहा हूँ कि एकादश रुद्र महादेव, रुद्र का 11वां रूप जो साक्षात हनुमान जी हैं। तो अब प्रकृति ने भी खुद को बोला, अगर मैं एकादश हूँ, अगर मैं 11 रुद्र हूँ, तो मेरा नीचे एक मोल, ऊपर 11 शाखाएं हैं। ये 6 आपको सब दिख रही है, 5 इस तरफ से आओ, इस तरफ से देखो, ये सारे शिवलिंग देखो, जैसे ये शिवलिंग है, जैसे ये अर्धनारेश्वर महादेव है जो शिव जी और पार्वती, अर्धनारेश्वर महादेव, ऐसे अर्धनारेश्वर महादेव। आगे आगे फिर से पिंडी है, पिंडी रूम में ये अब बोला कि जब प्रकृति ने खुद को वर्णित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। अब अगर आप बंदा देखिएगा, बोला कि भाई हमने इनको, अब हमारा काम होता भाव जगाना, अनुभूति लेना आपका काम है, हम भाव जगा देंगे, अनुभूति आप लो। एकादश रुद्र महादेव है, 5 शाखाएं सब बताई दिख रही है आपको, 6 मैंने परे दिखा दिया आपको। ये पूंछ की पूंछ भी ऐसा स्वरूप दे दिया, अगर हनुमान जी है तो उनकी पूंछ रहना। तो बंदों की आस्था ऐसी इसके साथ जुड़ी बजरंग बली हनुमान जी के साथ की, पीछे पूंछ का भी ऐसे आकार जो बंदों को दिखता है, और बंदे इस पूंछ को और इन 11 शाखा को देखता हुए साक्षात हनुमान जी का दर्शन इसी वृक्ष में कर लेता है, जैसे हमारा धर्म करता है वैसे ही। ओम शिवाय ओम महादेव। ये सारे शिवलिंग यहाँ से आप लाइन देखते, सारे शिवलिंग जो 84 लिंग की बात करो ना, वो वहाँ से लाइन लगा के आप देख रहे हो, सारे 84 लिंग की श्रेणी में आते हैं। ऐसे 3-3 शिवलिंग अंदर है यहाँ पे। तो बोलते हैं 3 शिवलिंगों का क्या बताया ना कि एक एक शिवलिंग का अलग से अपना महत्व है। तो बोलते हैं महादेव ने जब क्या कहा था कि तारकासुर का वध हुआ था ना, तो तारकासुर जो था शिव भक्त था वो, तो शिव भक्त के वध का श्राप लग गया था स्वामी कार्तिकेय जी को। तो स्वामी कार्तिकेय को शाप मुक्त करने के लिए महादेव ने कहा था कि ये 3 शिवलिंग इकट्ठे बनाओ। तो ये 3 शिवलिंग तभी साथ में है यहाँ पे। इन 3 लिंगों का मतलब ये है कि जो तारकेश्वर लिंगम वगैरह जो 3 लिंग थे ना, जो स्वामी कार्तिकेय शाप मुक्त होना था, तो उसी श्रेणी की, और ये सारे शिवलिंग तीनों तभी साथ में, तीनों साथ में। हाँ, तारकेश्वर लिंगम और जो उनको शाप मुक्त करने का। ठीक है, तो हम आपको बता रहे हैं कि भरमौर में जो 84 मंदिर है उसका क्या इतिहास है, पंडित जी भी बता रहे हैं, और मंदिर की जो स्थापना है वो कब हुई। वैसे तो कहा जाता है कि सृष्टि का जब निर्माण हुआ था तभी से जो है वो यहाँ विराजमान हुए थे। स्थापित किए 9 नाथ, 2 नाथ इस तरफ हैं, 5 नाथ इस तरफ आ जाओ। ये
2 नाथ परे और यहाँ तक जो है 5, ये यहाँ तक है आपके 8 नाथ, 2 नाथ परे 5 नाथ यहाँ 7, ये 8वें नाथ, 9वें नाथ चरवट नाथ जो लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा में, बाकी 8 नाथ यहाँ पे है। हमारे बुजुर्गों ने हमको कहानी में सुना कि भाई महादेव के पास गोरख डिब्बी है, गोरख घड़ा है, तो ये घड़ा वही है, घड़ा है, गोरख घड़ा बोलो या गोरख डिब्बी बोलो या गोरखनाथ बोलो। महादेव जब भी किसी चीज़ की उत्पत्ति चाहते हैं तो मात्र उनको इनको आदेश देते हैं, इनको आदेश चलने पर किसी भी चीज़ को सफल रूप देने में जो सक्षम है। हाँ जाओ 8 नाथ। बाकी ये धान कुट्टी है जो महादेव की भांग भूंग कुटने का जो सामग्री का ना, धान कुट्टी बोलते हैं। ये सारे पकड़ने वाले ओख लुटाए, तो ये धान कुटने का सामान महादेव ने अपने मंदिर के सामने सारा जो है उसी समय का बता रहा हूँ कि वही एक लिंग जो सृष्टि के प्रारंभ का है, लाख वर्ष पुराना जो इतिहास है, ये लाख वर्ष पुराने जो है निरंतर वो उठा के जीर्णोद्धार करके इनको उठा के रखा हुआ है इन सबको। हाँ जी जाओ माम साहब जाओ कुल चांदा वाले हाओ ओम शिवा हरि महादेव। ये मंदिर है महादेव हरिहर महादेव का, हरिहर महादेव का मंदिर है। हरिहर महादेव मतलब लोग बोलते कि वो है, तो हरिहर महादेव, हरि मतलब विष्णु जी, हर मतलब महादेव, हरि विष्णु जी, हर महादेव। तो विष्णु और शिव जी का इकट्ठा लिंग है। धरती पर जितने शिवलिंग देखोगे उनका एक ही रूप होगा, लेकिन ये शिवलिंग भी देखो आधा अंदर को आधा बाहर को है। ये लिंग अपने 2 रूप दिखा रहा है। बाहर आपने 8 नाथ देखे वो सब प्लेन है, ये प्लेन नहीं है, इनका 2 रूप दिखाता है। खिरड़ा भेड़ा मतलब आधा आधा अंदर आधा बाहर हुआ, आधा अंदर आधा बाहर है, तो ये हरिहर महादेव है। तो सब यहीं से रचना है। अब बंदा कोई सोचेगा भाई कि सच में इतना कोई बंदा रख तो सकता नहीं है तो खुद ही खुद प्रकट हुए, स्वयंभू है ना सारे, तभी ना देखा जाता है ना स्वयंभू जो है तभी इतना है ये। और बाकी ये जो है बाहर का, ये जो बाहर जो दिख रहा है, ये जो है 7वीं सदी में राजा मीरूवर्मन ने बनाया हुआ है। जो बाहर का है ये बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो 7वीं सदी में राजा ने। और ये जो सृष्टि के ब्रह्म के अनंत और निर्गुण स्वरूप जो है, ये प्रचंड अग्नि ज्योतिर्लिंग जो है, ये ब्रह्म जी को शामोद करने के लिए महादेव ने तब से सृष्टि के ब्रह्म में ही यहाँ पे स्थापित हुए हैं। और अनुभूति लेना वही बात है कि धरती की आप शिवलिंग देखोगे तो आपको 2 रूप ऐसे भी दिखेंगे इनके। चले हाओम भगवती नमामि सा शिवलिंगम मुरारे सुरचित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्म दुख विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ओम हर हर महादेव, ओम शिवाय, ओम शिव, हरि ओम हर महादेव। ये वृक्ष दिख रहे हैं आपको, ये वृक्ष दिख रहे हैं, चलो वहां से दिखाते हैं इनको आगे। ठीक है, आओ प्रवेश। तो ये जो हर हर महादेव का जो मंदिर था, हरिहर, तो भगवान विष्णु और भगवान शिव के लिंग की थी। ये नंदी शिव वाहन बोल दो कि महादेव ने जब भी चलना होता है, नंदी महाराज शिव वाहन बोल दो या नंदी महाराज बोल दो, तो इनका जो कान कटा हुआ पीछे से पूंछ कटी है। बोलते मोहम्मद गजनवी ने धातु के परीक्षण के लिए इनका यहाँ से कान काटा था कि कौन सी धातु है, क्योंकि सोना साना तो नहीं, धातु का उनका ज्ञान था ही नहीं, वो ज्ञान तो भारत में था सारा धातु का, तो ऐसा तभी कान काटा हुआ है। और ऐसी मान्यता है कि इनको इनके असली और वास्तविक रूप में क्या हुआ है, जो पर कृष्णगिरी महाराज जी दिख रहे ना, इधर से आओ इनको दिखाता हूँ मैं। जो कृष्णगिरी महाराज जी है ना, इन्होंने इनका साक्षात रूप जब एक टाइम पे यहाँ पे ग्रास हुआ करती थी, घास हुआ करती थी, तो इस घास को चरते हुए साक्षात इन महाराज ने इनको देखा था, जो 1875 में मध्य प्रदेश से आए थे। ये महाराज, इनका नाम है श्री कृष्णगिरी महाराज जी। तो 1875 में, हाँ ये जो मंदिर सामने ना गुरु महाराज जी का, कृष्णगिरी महाराज जी, तो इन्होंने क्या किया था कि साक्षात इनका जो था यहाँ पे इनको चरते हुए देखा था। जब यहाँ पे घास हुआ करती थी, ध्रुव बोलते ना घास, तो जब घास हुआ करती थी तो इनको साक्षात चरते उन्होंने देखा है। तो सब कुछ धरती पर ही है ना, कि बोलते कि ये जैसे धर्मराज जी का मंदिर है साथ में, ये पहला धर्मराज जी का मंदिर, टेंपल इन द वर्ल्ड बोलते कि विश्व का एकलौता मंदिर। अब विश्व का एकलौता मंदिर बोलो या ब्रह्मांड का ही बोल दो आप। क्यों ब्रह्मांड का, कि महादेव ने 83 लिंग प्रकट किए। जब महादेव को 84वां रूप नहीं मिल रहा था ब्रह्मा को शामोद करने के लिए, तो 84वां क्या था, धर्मराज को यमपुरी में आवाज डालकर यमपुरी से इनको बुलाकर यहाँ पे इनको विराजमान किया हुआ है। तो सब यहाँ क्या है, पिंडी रूप में ही है। पिंडी रूप में दिख रहा है ना आपको, सारा सब लिंग रूपी है ना। तो बोलते हैं धरती पर सर्वश्रेष्ठ पूजा जो लिंग की ही है, तभी सब यहाँ पे पिंडी रूप में विराजमान है। तभी यहाँ पिंडी रूप में सारे विराजमान है, क्योंकि धरती पर सबसे पूजा जो शिवलिंग की है। और ये चीज़ प्रमाणित कहाँ से होती है कि शिवलिंग जो है पिंडी पर धरती पूजा है, क्योंकि भारत के 12 ज्योतिर्लिंग देखो वो भी क्या है, सब पिंडी रूप में ही है। तो सर्वश्रेष्ठ पूजा धरती पर जो है वो पिंडी रूप में ही है, भगवान की लिंग की है। तो ये धर्मराज का मंदिर कहा जाता है कि ये मतलब दुनिया में पहला ऐसा मंदिर है, विश्व का इकलौता। हाँ, भाई मरने के बाद चलो वो बात हो जाता है। ये 2.5 पौड़ियाँ दिख रही हैं, 2.5 पौड़ियाँ। अजय अपा तो ये 2.5 पौड़ी है,
इसका भी इतिहास हम जो है जानते हैं। ये ढाई पौड़ियाँ रावण बना रहा स्वर्ग जाने के लिए, तो सब देवता महादेव के पास गए कि महादेव स्वर्ग को पौड़ियाँ नहीं बढ़नी चाहिए, स्वर्ग को पौड़ियाँ बढ़ गई तो रावण दूसरे दिन आके नाक में तंगी देगा, डंडा देगा, तो हाँ स्वर्ग की पूरी पौड़ी नहीं बढ़नी चाहिए। तो क्या हुआ था, महादेव ने बोला रावण तूने मेरी तपस्या की है, तेरे को वरदान देता हूँ मैं, तू कि एक रात में बना सकता है पौड़िया स्वर्ग को, तो एक रात में बना ले। तो क्या हुआ था, रावण बोला भगवान एक रात का समय बड़ा है, तो क्या किया था कि भाई रावण ने ढाई पौड़ियाँ रखी थी। तो महादेव ने क्या बोला सूर्य भगवान को कि जल्दी उगाओ, रात छोटी करो और जल्दी निकलाओ, तो सूर्य ने देता जल्दी निकलाए, और तब तक रावण ने क्या था ढाई पौड़ी रखी थी। जैसे ये नीचे वाली एक फुल है ना, नीचे वाली फुल स्टेयर है, ऊपर वाली फुल स्टेयर है, थर्ड वन जो है वो हाफ है। यहाँ पे आप आगे इसके दिखाओ, ये दो पूरी हैं, नीचे की फुल स्टेयर ऊपर की फुल स्टेयर, थर्ड वन जो यहाँ से कटी हुई है हाफ, तो ये ढाई है, नीचे की फुल कहीं ब्रेकेज नहीं, यहाँ भी ब्रेकेज नहीं, ब्रेकेज सिर्फ यहाँ पे है। तो आज कलयुग में जो महत्व है इसका इंपॉर्टेंस आज के टाइम पे कि जो भी आकस्मिक मृत्यु होगी, समय से पहले जो भी मरेगा, 80 साल से पहले जो मरेगा वो अर्धोगति की आत्माओं में जाएगा, तो उन आत्माओं का यहाँ पे वास रहता है, और जब पूर्ण गति प्राप्त होगी तब अगली योनि में। ये जो ढाई पौड़ी का है वो इतना इतना ही इतना ही है, portion ये बाकी है बाद ना? में डाली है, ये बाकी बाद में डाली है। ये ऊपर और ये स्वर्ग चढ़ने के लिए को जारी थी ना सारी पौड़ी। अच्छा, ठीक है। लेकिन रावण पूरी नहीं बढ़ा पाया ना, महादेव ने बोला ना कि एक रात में बनाएगा, तो महादेव ने रात छोटी कर दी। तो रावण तो बोल रहा था महादेव को कि आपने ठगी की मेरे साथ, तो महादेव ने कहा था कि तेरे को पता होगा जब मैं बोलूंगा तब रात होगी, जब मैं बोलूंगा तब दिन होगा। तो सूर्य नारायण भगवान को महादेव ने जल्दी उगा दिया था, तो रात छोटी हुई थी तो तब उसने ढाई रखी थी। तो छल देवता भी करते हैं ना, धर्म जिंदा रहना चाहिए ना, धर्म के लिए छल करना पड़ता है तो करो। ये सबसे बड़ी कचहरी, सबसे बड़ा कोर्ट है, ये इस कोर्ट के बराबर कोई बड़ा कोर्ट नहीं है, सबसे बड़ा कोर्ट है। इस कोर्ट में आपको 3 चिन्ह देखने को मिलने, एक तो चरण चिन्ह देखने को मिल रहे हैं ना, ये जीवात्मा के चरण चिन्ह है। 84 लाख योनियों में जन्म लेने वाली 84 लाख प्रजातियां जब अपने देह का त्याग करेगी तो उनकी जीवात्मा इन चरण चिन्हों में आगे खड़ी होगी। दूसरा चिन्ह आपको आगे चित्रगुप्त जी का, जो पिंडी रूप में विराजमान है, चित्रगुप्त महाराज यहाँ पे पिंडी रूप में विराजमान है। और तीसरा जो आया रजिस्टर दिख रहा है ना, रजिस्टर जो दिख रहा है आपको, ये रजिस्टर वो लेखनी पुस्तिका जिसमें हमारा सारा जो है लेखा जोखा है। बोलते संकल्प, हिंदू धर्म में संकल्प शक्ति की बड़ी प्रधानता है। संकल्प आप अच्छा काम करो, पूरा काम करो, संकल्प करना चाहिए। अगर बंदा कोई संकल्प ना भी करे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये खुद को खुद छाप लेती है। इसकी ऐसी मतलब जियो टैगिंग बोलो, जियो टैगिंग जो ही बोलते हैं वो खुद कर लेती है कि भाई हरिओम तत्सत श्रीमद भगताय महाप्रकाशाय आद्य ब्राह्मण द्वित प्रहादे श्री ब्राह कल्पे ब्रही वर्षोत्तम मंत्रे कलयुगम प्रथम चरणे, कि कलयुग का प्रथम चरण चला हुआ था जौमे दीपे भारत खंडे, जो 7 द्वीपों वाला देश भारत खंड में, आर्यवत प्रदेश एरावती उत्तर भागी, एरावती पर्वत के उत्तर भाग में जो स्थान है, अमक गोत्र से किस संवत्सर में, किस महीने में, किस पक्ष में, किस गोत्र से बंदा है, उसका पूरा जो इसमें लिखा जाता है कि कौन सा अच्छा कर्म कर रहा है, कौन सा बुरा कर्म कर रहा है। और धर्मराज जी की तरफ जो हमारा फिर मुंह होता है उस तरफ जब मरते हैं ना हम लोग। अब ये तो बताया कि जो भी मरेगा, मरने के बाद सबको यहाँ पर आना है। 84 लाख योनि में जितने भी जीवनाएं हैं वो सब जब देह त्यागी तो यहाँ पे हर किसी को मरने के बाद आना ही है। तो यहाँ पे एक बात सिद्ध होती है कि भाई प्रेत के पैर उल्टे होते हैं ना आत्मा के, यहाँ बात सिद्ध होती है कि पैर सच में उल्टे हैं। मुंह तो हमारा धर्मराज जी की तरफ होता है, जब पेशियाँ लगती है हमारी तो मुंह तो आगे रहता है हमारा, तो पैर जो उल्टे हैं, तो बात सिद्ध होती है कि भाई प्रेत के सच में पैर उल्टे होते हैं। ये पैर उल्टे आपने दिखाए होंगे प्रवीण जी। तो ये एक और मंदिर जो है वो काफ़ी पौराणिक मंदिर है। ये भी काफ़ी जो है सदियों पुराना मंदिर दिखाई पड़ता है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। ये अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिका राधिकं महेन्दिरा मन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनानन्दजं संभजे। विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे रुक्मणी रागिणे जानकी जानये वल्लभे वल्लभायार्चितायात्मने कंस विध्वंसिने वंसिने ते नमः। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं वासुदेवं हरे। ओम नरसिंहाय नमः, जय माता लक्ष्मीपति नरसिंहाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः। तो नरसिंह भगवान का मंदिर है, नारायण का जो अवतार है, नारायण जी का अवतार है। तो ये भी 8वीं शताब्दी का मंदिर है। ये 8वीं शताब्दी का है, उसके बाद में जब ये हाँ ये उसका है। हुए थे भगवान। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ पे आज वो मणिमेश मेला शुरू होता है। तो मणिमेश मेला जब शुरू होगा तो जन्माष्टमी वाले दिन शुरू होगा।
तो जन्माष्टमी को यहाँ पे हम भव्य आयोजन करते हैं, भगवान का यहाँ पे जन्म मनाते हैं हम। जब इनका जन्म करवाएंगे यहाँ पे, उन जन्म का जो पंचामृत स्नान होगा और मणिमहेश मेला की यात्रा यहाँ से फिर इनकी जन्म के साथ ही शुरू होगी। हाँ जी। ये तुलसी माता का पौधा साथ में, तुलसी माता का यहाँ पे पर निकाल दिया मेरे को लगता है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ तुलसी माता का। तो और कुछ ये भी एक पौराणिक मंदिर है यहाँ पर। क्या बोलते हैं जो द्वार है ना यहाँ पे, जो बोलता है वहाँ से आत्मा निकलती है ना। हाँ ऐसे मतलब क्या इतिहास है इसका? ये जो 84 लिंग बता रहा ना मैं, उन 84 लिंगों में आता है इनकी जो गिनती है उन 84 लिंगों में होती है, जो ब्रह्मा जी को शाप मुक्त करने के लिए अभी महादेव ने खुद को खुद स्वयं प्रकट किए हुए हैं। तो बोलते हैं इस मंदिर के नीचे वो द्वार है, वो आ गया पर आपकी कचहरी। वहाँ से जब भी आत्मा का रफा दफा लेखा जोखा होता है, वहाँ से उठ के जब उसकी आगे की यात्रा चलती है, प्रेत की अगली यात्रा इस मंदिर के नीचे क्या एक द्वार है, अंदरोड़ बोलते, बहुत बड़ा गेट बोलते, गेट है, द्वार है इस मंदिर के नीचे। वहाँ से जब बंदा निकलता है अपना लेखा जोखा करने के बाद, चित्ररूप जी सारा बताते हैं कितना पुण्य कितना कर्म है उसका, उसके बाद इसके नीचे से इसकी यात्रा शुरू होती है। यहाँ से यात्रा शुरू होती है, ये आत्मा होगी ना, वहाँ पे जब लेखा जोखा हो जाएगा ना कोर्ट में, तो कोर्ट के बाद ये स्थान चला गया आगे को, फिर यहाँ से इस तरफ आ जाओ। ये चामुंडा माता का मंदिर है। ठीक है। शिवलिंगों की बात कर रहा हूँ ना मैं आपको, ये सारे शिवलिंगों की। ठीक है, तो इधर भी एक मंदिर है, जो 84 मंदिर की हम बात कर रहे हैं, उनमें वो एक शिवलिंग है। और ये सबसे प्रसिद्ध मंदिर ये भी है यहाँ का। ये किस देवता का? ये महादेव का त्रामेश रूप है, ताम्र धातु का। ये पूरा मंदिर तांबे का, कॉपर का है। ये सारा कॉपर का मंदिर है पूरा ना। तो इनको बोलते हैं हम कॉपर मतलब तांबा, तांबा मतलब त्रामेश्वर महादेव। ये त्रामेश्वर महादेव है, पूरा मंदिर तांबे का है। ये हीरे मोती जड़े थे, जो हीरे मोती चमकते थे ना, हीरे मोती, ये छेद दिख रहे, छेद ये सारा छेद है पूरे मंदिर में। देखो छेद है ना, ये छेद जो है, ये मोहम्मद गजनवी ने यहाँ से हीरे मोती निकाले हुए, जो चमकते थे, जगमगाता था एक टाइम पे ये मंदिर। तो उसने छीनी के साथ सारा निकाला, पूरे मंदिर में छेद ही छेद कर दिए हुए। तो ये सारा तांबा है, कॉपर दिख रहा है आपको नीचे, जितना भी सारा कॉपर है ना, ये सारा कॉपर का है। तो ये एक ऐसा इकलौता मंदिर है जहाँ पे आप जितने मंत्र का उच्चारण करोगे, जितने मंत्र पढ़ोगे आप ना, वो सारे मंत्र आपको खुद ग्रहण हो जाएंगे। तो इधर आवाज़ गूंजती है इस मंदिर में, आवाज़ गूंजती, पता ना सुना कि भाई यूट्यूब में बताते हैं न्यूज़ में कि एक ऐसा मंदिर जहाँ पे आवाज़ें आती हैं, तो मतलब आवाज़ें यहाँ पे आती है। आप ओम का उच्चारण करोगे तो ऐसी प्रतिध्वनि यहाँ पे आएगी कि सारी आपके अंदर खुद रम जाएगी। ओम का उच्चारण करोगे, ओम करके, तो इसमें जो भी मंत्र पढ़ोगे आप, गुन करेगा, गूंजेगा, घूम घूमेगा यहाँ पे सारा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। शिवलिंग जो 84 लिंगों की श्रेणी में सारे आते हैं। शिवलिंग ये 4 मुख की पिंडी, 4 मुख में देवता है ना, 4 दिशाओं में देवी देवता बनाए हुए ना, ये 4 दिशाओं में देवता है। बाकी ये वृक्ष यहाँ से देखो, अब इन वृक्ष को यहाँ से देखो, ये पेड़ सड़ गए हैं, खत्म हो गए, गल गए बिल्कुल ना। तो बोलते धर्म की चाय सदा हरी की हरी, तो ये नीचे सड़ गया, खत्म हो गया, और पत्ता बिल्कुल हरा का हरा है इसका, ना इसको पानी मिल रहा प्रॉपर, ना कुछ इसकी मेंटेनेंस हो रही है, फिर भी पत्ता हरा रहा है। वो पेड़ सामने दिख रहा है, वो सड़ गया, खत्म हो गया, जड़ गया हुआ है, लेकिन फिर भी पत्ते हरे गहरे हैं। तो इनकी अवस्था इनको बताती है पारलौकिक पेड़ है। जब बंदा प्रेत आत्मा चलती है ना यहाँ से, तो उसको यात्राएं मिलती है। जिन बंदों ने अन्नदान किया होगा उनके लिए फल के वृक्ष झुकते हैं, ये जो वृक्ष है उनके लिए झुकेंगे जिन्होंने अन्नदान और फलदान किया होगा। अन्यथा जिन्होंने कुछ नहीं किया होगा उनके लिए दाल उठते हैं, और यहाँ पे आत्माएं यातना झेलती है, इन पेड़ों के नीचे यातनाएं झेलती है ना। वो जो आपने पिक्चर में देखा हो, आप चित्र बनाए होते कहीं दुकानों में, मंदिरों में, कि भाई प्रेत आत्मा कैसे पेड़ों से खाने के लिए मांग रही हो, तड़फरी, कुछ नीचे गिर रही, किसी को नहीं मिल रही। ये शहतूत है सारे, ये शहतूत के सारा फल है। ये सारे शिवलिंग में आते, जितने भी ये सारे शिवलिंग से दिखाते आओ, ये 84 लिंगों की श्रेणियों में सारे ये सारे शिवलिंग जितने यहाँ से देखो आप। और यहाँ पे आवाज़ आती बैतरनी नदी की ना, जो भवसागर बोलते हैं ना, मरने के बाद भवसागर पार करना पड़ता, तो भवसागर का एग्जैक्ट नेम जो वो बैतरनी नदी है। तो इस बैतरनी नदी की यहाँ पे आवाज़ आती है, गड़ गड़ करके साउंड आएगी, जब गड़ गड़ लगा, गड़ गड़ लगा, गड़ गड़ करके ना, ये बड़ कर गड़ गड़ करके साउंड है। तो ये यहाँ पे बैतरनी नदी भवसागर गड़ गड़ कर रहा है, बम बम ऐसा, बड़ लगा है ना, थोड़ा वाइब्रेशन सा ऐसा। हाँ, तो ये उस बैतरनी नदी की आवाज़ है। और ये देखो वृक्ष की बात कर रहा हूँ, यहाँ से वृक्ष अच्छी तरह दिखा सकते हो कि सड़ गया, खत्म हो गया, गल के पत्ता हरा गरा है। तो धर्म की चाय सदा हरी की हरी रहती है। वो यहाँ से बात प्रमाणित होती है कि नीचे से खत्म है, बिल्कुल सड़ गया ना, पानी, इनकी अवस्था दिखाती है। और ये सब क्या है, पारलौकिक के पेड़ है। जब मरने के बाद नीचे से तो बिल्कुल सूख गया है पेड़, लेकिन ऊपर आप देखेंगे तो बिल्कुल हरा भरा पेड़ दिखाई पड़ता है। ये वाला भी, पर फिर भी जो है मतलब अंत तक ये अपनी सच्चाई पे ऐसे हरा रहेगा। ये सारे महादेव के शिवलिंग जितने भी परे दिख रहे हैं आप, ये सारे आपने देख ली, यहाँ से परे दिखा दो सारा जो भी है। तो ये मंदिर ये ज्योतिर्लिंग की श्रेणी में आती है, ज्योतिर्लिंग भी है। हाँ, ज्योतिर्लिंग महादेव, ये भी ज्योतिर्लिंग महादेव। ठीक है, ये जो पुष्टि की
ये जो बताया मैंने आपको चट्टान ना, इसके ऊपर महादेव ने खड़े होकर शंखनाद करके 84 लिंग बनाए थे सृष्टि के प्रारंभ में। कितने लाख वर्ष पहले सृष्टि का इतिहास है। तो इस चट्टान के ऊपर महादेव के छोटे छोटे चरण के चिन्ह हैं। आज नहीं दिखेंगे आपको, डस्ट और सिंदूर के साथ जो है वो सारा बंद हो गया। और 20 साल के बाद अक्षर बदलते हैं। वो अक्षर भी लिखे यहाँ पे, 5 लाइन नहीं है उन अक्षरों की लिखी, जो 20 साल के बाद खुद वो लैंग्वेज चेंज होगी। और यहाँ पे महादेव के चरण चिन्ह भी है। और बंदा सोचेगा, दिमाग ठनकाएगा, लॉजिकल लगाएगा कि ये चीज़ यहाँ पे क्यों है, ये किस्ती यहाँ पर क्यों है, यहाँ के पीछे क्यों नहीं है। तो ये पटरी दिख रही ना आपको, पटरी जो है, ये पटरी जो है, इस पटरी ने क्या किया, इस भूखंड को, इस भूमि को 2 हिस्सों में बांटा है। एक धर्मराज की नगरी, जो मैं आपको घुमाया, पहले धर्मराज की नगरी घुमा दी मैंने आपको। तो धर्मराज की नगरी जो है, इस पटरी ने क्या किया, पूरा पानी ऊपर से आया हुआ पानी ना, इस पहाड़ी को चीरता हुआ ब्रह्माणी माता से ऊपर से पानी आया हुआ है। नीचे बुडल नदी में जाके पानी मिलता है। तो बुडल नदी में जाके जो पानी मिलता है, ये सारा पानी तो इस भूखंड को 2 हिस्सों में बांटा, एक धर्मराज की नगरी और दूसरा क्या बोलते हैं कि जो हमारे गरुड़ पुराण में बोला ना, अब हिंदू धर्म ऐसा धर्म है जिसको प्रमाण की जरूरत नहीं है। क्यों? 4 वेद, 18 उपनिषद, 18 महापुराण, 26 स्मृतियाँ, 44 शास्त्र, 108 ग्रंथों का इतिहास है। तो 108 ग्रंथों में अगर हम एक गरुड़ पुराण ले, तो उस गरुड़ पुराण में इसका सारा वर्णन दिया है। मेरी मन ग्रंथ कहानी नहीं है, क्योंकि मैं गरुड़ पुराण का हवाला दे रहा हूँ कि गरुड़ पुराण में क्या बताया है कि जहाँ धर्मराज की नगरी है, उस धर्मराज की नगरी के आगे बैतरनी नदी है। तो धर्मराज की नगरी में आपको पीछे घुमाया, वो सारा द्वार दिखाया कि जहाँ से प्रेत की यात्रा शुरू होती है। उसके बाद ये पटरी जो है, इस पटरी के पर्यंत सारा क्या चला गया, धर्मराज की नगरी के बाद सारा जो है भवसागर है, जिसका नाम है एग्जैक्ट बैतरनी नदी। और गरुड़ पुराण में इतना बता दिया कि वो बैतरनी नदी है तो कितनी है, तो बोला वो 100 योजन चौड़ी है। लंबाई का तो नहीं बताया, पर चौड़ाई का बताया कि 100 योजन चौड़ी है। तो 1 योजन 7.5 किलोमीटर, 100 योजन 750 किलोमीटर की इस बैतरनी की चौड़ाई बताई है। तो ये ऊपर एक किस्म का लेंटर पड़ा हुआ है, लेंटर पड़ा हुआ है, और ऐसे धरती में 150 मीटर नीचे पानी है ही है। तो ये पानी ऐसा वैसा पानी है, उस बैतरनी नदी का पानी है। और जो मैंने आपको आवाज़ सुनाई, उस बैतरनी नदी की आवाज़ आपको सुनाई। तो उस बैतरनी को पार करने के 2 साधन बताए, या 21 तभी बोला कि यहाँ पे क्यों दी है। अब बंदा तो लॉजिकल लगाए, तो प्रकृति ने खुद को वर्णित करने के लिए कसर नहीं छोड़ी है। इस पटरी अगर ये बैतरनी नदी है, तो उसको पार करने का क्या है, किश्ती है और गाय माता की पूंछ है। तो हाँ, तो ये किश्ती है और वो गाय माता की पकड़े उसको पार करते हैं। बाकी शिवलिंग पर दिख रहे आपको वो हाँ, शिवलिंग जो आपने बताया कि 84 के आसपास ना, ठीक है। तो इधर अच्छा, ये सूर्य महादेव का मंदिर है, आप दिखाएं। और इधर इसका जीर्णोद्धार चला, काम चला हुआ यहाँ पे थोड़ा। इधर क्या है? तो अर्धगंगा लिखा ना, अर्धगंगा। अर्धगंगा बोले तो हरिद्वार की गंगा पूरी नहीं है, उधर पहाड़ों से गंगा गी हुई है। तो ये अर्धगंगा धाम है, आधी गंगा ये है। हरिद्वार की गंगा का कुछ अंश जो यहाँ पे है। अब बंदा बोलेगा पानी खड़ा है, पानी खड़ा नहीं, यहाँ से कोई पानी निरंतर जा रहा है। पानी दिखाओ आप ना, ये पानी। बंदा को बोलेगा कि पानी खड़ा है, तो पानी खड़ा नहीं है, निरंतर से जल का प्रवाह होता रहता है। कई सदियों से जल जो ऐसे निकल रहा है। तो इसका भी काम चला हुआ, इसका थोड़ा यहाँ की जो स्थानीय विधायक काम करवा रहे हैं, या स्थानीय विधायक इसका काम करवा रहे हैं। तो बोलते इसमें 7 सीरें, 7 सीरें जो बताई ना, दूध, खून, पाग, पानी, गंगा जल, शहद करके जो 7 सीरें, 7 नदियाँ ना, उन 7 नदियों का समावेश है यहाँ पे। ऐसे मणिमहेश का पानी भी यहाँ पहुँचता है, मणिमहेश का पानी यहाँ पहुँचता है, और ब्रह्माणी माता का पानी पहुँचता है। बाकी 5 सीरें जो 5 जगहों से और पानी आता है। ये विष्णु भगवान का जी का चरण चिन्ह है, नारायण जी का, इस तरफ नारायण जी का चरण चिन्ह, ये विष्णु भगवान का। बोलते राजा बलि के सर पे जो तीसरा पग रखा था ना, ये तीसरा पग है वो। अब बंदा फिर से वही लॉजिक देखो, प्रकृति ने खुद को, ये जो चरण चिन्ह है, प्रकृति ने खुद को वर्णित करने के लिए क्योंकि कसर नहीं छोड़ी है। बंदा सोचेगा कि चरण तो भगवान के 2 है, यहाँ पे एक ही चरण क्यों है। तो वहाँ से बात सिद्ध होती है कि यार एक ही पग है, तो कुछ ना कुछ एक पग वाली कहानी होनी। तो हमको पता कि भाई पग, एक पग की बात कब आती है, जब राजा बलि के सर पे तीसरा पग रखा था। दूसरी बात क्या है लॉजिक, कि पैर इतना लंबा क्यों है, बाकी जगह छोटे छोटे चरण है, इतना लंबा पैर क्यों है। क्योंकि जब नारायण जी ने राजा बलि के सर पे तीसरा पग रखा था, तो वो इसी आकार का था। 2 तो आकाश पृथ्वी मापी थी, तीसरा ये मापा था। बोलते ना कि वो कि भाई ब्राह्मण जो धरती पर कभी मांग के खाने का अधिकारी है। तो नारायण भगवान ने इस बात को सिद्ध किया कि ब्राह्मण कभी मांग के खा सकता है, भाई कि मेरे को खाना दो। तो भगवान ने क्या किया था, 3 पग भूमि मांग कर राजा बलि से उस चीज़ को सिद्ध किया था कि राजा मेरे को 3 पग भूमि दे। मतलब मांग के खाने, जो ब्राह्मण मांग के खाता है, उसका अधिकार नारायण भगवान ने ब्राह्मण को दिया है कि भाई तू कहीं मांग के अपना अधिकार दे सकता है। तो ये अब सबसे बड़ा लॉजिक क्या है, अभी 365 दिन पानी ऊपर नहीं आएगा। जब मणिमहेश मेले की मैंने बात की ना कि जन्माष्टमी को नारायण जी का जन्म होगा नीचे, कृष्ण भगवान का, 19 अगस्त को जब जन्माष्टमी का मणिमहेश मेला शुरू होगा, उस टाइम ये सारा जल ऊपर आएगा। ये पानी सूखा है ना, उस दिन पानी डोलेगा और पानी ऊपर आएगा और चरण को छुएगा। कैसे छुएगा, इतिहास को दोहराएगा। और धर्म आज भी कायम हुआ कि जब वासुदेव जी टोकरी में लेके जा रहे थे ना कृष्ण जी को, और गंगा यमुना ने जल सर बढ़ाया, चरण छुए थे। तो आज कलयुग में भी वो चीज़ यहाँ देखने को मिलती है। इस चरण को छूने के लिए भी ये जो जल उछलेगा और ऊपर और पानी ऊपर आएगा। तो आज वो मणिमहेश मेले में उस टाइम तभी यात्रा मणिमहेश की शुरू होती है। तो ये सारी कहानी आपस में जुड़ी है। ये 10 रावण की प्रतिमा, ऊपर 10 रावण की प्रतिमा है। 10 रावण है महादेव के यहाँ पे। कल्पलेश्वर महादेव जो लिंग अंदर, कल्पलेश्वर महादेव इन 84 लिंगों में। तो इन कल्पलेश्वर महादेव की 1000 वर्ष तपस्या की थी।
रावण ने, और तब इनका ये मंदिर बना हुआ रावण का एक नीचे रावण का और 10 गर्दन है ऊपर साथ में। तो ये 84 का है, और बाकी तो कहानी मैं बताता जाऊंगा, खत्म होने वाली है ही नहीं है, मैं जितना बताऊंगा। आपने जो जितने तमाम जो मंदिर बताए हैं वो मतलब वो है कि भाई अनंत सागर है, जो पौराणिक कथाएं और हमारा शास्त्र है। हाँ, ये बाकी सारे वृक्ष ऐसे ही है। और इसका 84 का जो वास्तविक रूप है ना, इसके 200 मीटर नीचे है, इसके नीचे ऐसे शिलाएं और ऐसे मतलब सोचो कि भाई आप दिमाग से बनाओ ना, तो इतनी बड़ी बड़ी शिलाएं इसके नीचे पड़ी हुई है कि बंदा सोचेगा कि इस मशीनरी के साथ शिलाओं को बनाया हुआ इसके 200 मीटर नीचे। वो सारा स्वरूप जो था वो कृष्णगिरी महाराज ने यहाँ पे देखा था, और हमारे परदादा जी को हम, और ये कुबेर महादेव है, कुबेर अनंत इनको अनंताय बोलते हैं। महादेव का ये अनंत रूप है महादेव का, ओम अनंताय नमः और ओम कुबेराय, धन के देवता भी, धन के देवता बोलते हैं इनको, तो ये अनंत देवता है। तो ये जो तमाम आपने देखा 84 मंदिर, खास करके भगवान शिव के रूप आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। यहाँ पर माता ब्रह्माणी का भी मंदिर है, लखना देवी का भी मंदिर है। तो ये तमाम जो मंदिर है यहाँ पर धार्मिक तौर पर अगर देखा जाए तो श्रद्धालु जो है ऐसी जगह पर आ सकते हैं, खास करके जो देवभूमि हिमाचल की यात्रा करते हैं, धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग जगह पर जाने की कोशिश करते हैं, वो यहाँ पर भी आ सकते हैं। ये हिमाचल प्रदेश का यूँ कहें कि आखिरी छोर है, इसके बाद कोई आगे रास्ता नहीं जाता, वापिस ही आना पड़ता है। तो इस लिहाज से कहा जाए तो मंदिरों का एक अपना इतिहास है। 6वीं शताब्दी से लेकर उसके बाद के जो मंदिर हैं आप देखेंगे किस तरीके से बने हुए हैं, मंदिरों का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो काफ़ी पौराणिक नज़र आते हैं। तो इस लिहाज से आप जो है अगर कहीं पे भी मन बना रहे हैं कि हमें धार्मिक स्थलों पे जाना है, महादेव के दर्शन करने हैं, देवियों के दर्शन करने हैं, तो आप हिमाचल में यहाँ पर भरमौर में जो है आ सकते हैं, 84 मंदिर में दर्शन कर सकते हैं।